हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। आज मैं करके दिखाऊंगा प्रोडक्ट वाइज सेल्स एंड गुड्स रिटर्न का रेट स्टेटमेंट। तो ये देख सकते हैं, सबसे पहले है प्रोडक्ट आईडी का कॉलम, उसके बाद है क्वांटिटी सेल्स का कॉलम, फिर गुड्स रिटर्न का कॉलम और इस दोनों का रेशियो, और उसको भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग किए हैं। और उसके बाद है रिमार्क्स जिसमें इफ कंडीशन लगा हुआ है। ये है सेल्स डाटा शीट, इसी में सारा रिकॉर्ड्स है। अब इसमें आप देख सकते हैं कॉलम बी पर ट्रांजैक्शन टाइप पर दो टाइप का रिकॉर्ड्स, एक है सेल्स जिसको एसएल में लिखा हुआ है और एक है जीआर मतलब गुड्स रिटर्न। इसी टैग फाइल को हम टैग करके सेल्स का फिगर निकालेंगे और जीआर से गुड्स रिटर्न का फिगर हम निकाल लेंगे। जब भी आप कोई डेटाबेस बनाएंगे तो उसमें टैग फील्ड ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि फ्यूचर में वेरियस टाइप का स्टेटमेंट बनाने के लिए इस टैग फील्ड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। तो हम सबसे पहले क्वांटिटी सेल्स को टोटल करेंगे और इसके लिए हम सम इफ्स फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सम इफ्स देकर ब्रैकेट देकर हम सेल्स डेटा शीट में जाएंगे और क्वांटिटी कॉलम को पूरा सिलेक्ट करके F4 से लॉक कर देंगे, क्योंकि हम इसी क्वांटिटी को टोटल चाहिए। फिर हम कॉमा लगाएंगे, प्रोडक्ट आईडी का कॉलम पूरा सिलेक्ट करेंगे और F4 से लॉक कर देंगे। फिर इस सीट में आकर हम प्रोडक्ट आईडी का जो सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे, जबकि मैं नीचे कॉपी करने वाले हैं तो इसलिए रो को हम अनलॉक रखेंगे। फिर कॉमा लगाएंगे। अब हमें टैग फाइल का सिलेक्ट करना है और F4 से लॉक करना है और कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर SL लिख कर ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स फिगर आ चुका है। अब उसको नीचे तक ड्रैग कर देना है। अब हम इस फार्मूला को कॉपी करके गुड्स रिटर्न सेल पर पेस्ट करेंगे और जहाँ पर SL लिखा है एसएल को हटाकर जीआर लिखकर एंटर कर देना है, तो गुड्स रिटर्न का टोटल मिल जाएगा। अब हमें रिटर्न परसेंटेज निकालना है, तो हम इक्वल साइन देंगे, गुड्स रिटर्न फिगर को सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे क्वांटिटी सेल्स और परसेंटेज साइन देकर एंटर करेंगे, तो हमें रिटर्न का रेशियो मिल जाएगा। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे परसेंटेज कॉलम पर, तो हम पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, क्लिक करेंगे न्यू रूल पर। अब जो विंडो आपको दिख रहा है उसमें दूसरा ऑप्शन है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। नीचे देखिए फॉर्मेट ओनली सेल्स विथ में सेल वैल्यू लिखा है, वो रहने दीजिए। फिर हम उसको सिलेक्ट करेंगे लेस देन, फिर 1 लिखेंगे और फॉर्मेट में जाके ग्रीन कलर सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो देखिए एक जो 1 से कम है उस पर ग्रीन कलर लग चुका है। अब इसी तरह फिर दोबारा हम पूरा कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। इस बार हम बिटवीन को सिलेक्ट करेंगे और 1 एक कॉलम पर और दूसरे सेल पर 2 ये लिखेंगे, मतलब 1 और 2 के बीच जो भी होगा फॉर्मेट में जाके येलो कलर सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, तो जो 1 और 2 के बीच है उसमें येलो कलर लग जाएगा। फिर एक बार पूरा कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे, न्यू रूल पर क्लिक करेंगे और सेकंड ऑप्शन फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन में क्लिक करेंगे। इस बार हम सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन और बगल वाले सेल में लिखेंगे 2 और फॉर्मेट में जाके रेड कलर को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो जितने 2 से ज़्यादा है सब में रेड कलर लग जाएगा। अब हम रिमार्क्स कॉलम में इफ़ कंडीशन लगाएंगे। तो हमारा टारगेट कॉलम है डी, फार्मूला होगा इक्वल साइन इफ, टैब प्रेस कीजिए, ब्रैकेट के अंदर लिखिए D4 लेस देन 1 कॉमा, इन्वर्टेड अंदर के लिखना है एक्सीलेंट, फिर कॉमा लगाना है, फिर दूसरा इफ कमांड देना है, फिर लिखिए D4 लेस देन 2 अलार्मिंग, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अलार्मिंग लिखकर एक कॉमा लगाइए। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दीजिए डेंजर और दोनों ब्रैकेट
क्लोज करके एंटर कर दीजिए। अब इस फार्मूला को बाकी सेल में कॉपी कर दीजिए। अब मैं एक कस्टमर वाइज और एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज इसी स्टेटमेंट को बना के दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए हमें डेटा वैलिडेशन लिस्ट में कस्टमर लिस्ट बनाना है एक में, और दूसरे में SR सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का एक डेटा वैलिडेशन लिस्ट बनाना है। और जो सामिप कमांड हमने लिखा है उसी में एक और क्राइटेरिया ऐड करना है। हम कस्टमर कॉलम को ऐड करेंगे, कस्टमर नेम को सिलेक्ट करेंगे। सेल्स रिप वाला लिस्ट में हम एक और कॉलम ऐड करेंगे सामिप फंक्शन के साथ। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आईडी वाला कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाला आईडी को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो जैसे जैसे आप कस्टमर या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नेम चेंज करेंगे तो फिगर ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।